जेठानी ने देवरानी को परखने के लिए यह क्या किया। सोहन और रूही की सुहाग रात है। उन्होंने परिवार की मर्जी से शादी की। अगली सुबह सोहन की भाभी ने दरवाजा खटखटाया तो सोहन ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी पत्नी के साथ बाहर जाओ। सोहन रूही के पास गया और बोला, चलो बाहर चलते हैं, भाभी को हमारे कमरे की सफाई करने दो। रूही ने कहा, भाभी क्यों साफ करेंगी, हम हमारा कमरा मैं खुद साफ कर लूंगी, भाभी को रहने दो। जब भाभी खुद सफाई करना चाहती हैं तो करने दो ना। फिर रूही मान गई। सोहन और रूही बाहर चले गए और जब भाभी आई तो सबसे पहले उन्होंने सफेद चादर देखी। चादर पर कोई दाग न देखकर उसने सोचा कि यह वर्जन नहीं है। यह उनके भाई के साथ क्या हो गया। थोड़ी देर बाद सोहन कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी बोली, भाई तुम्हारी किस्मत खराब है। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी, लेकिन यह लड़की तो कुंवारी ही नहीं है। तब सोहन बोला, आपको कैसे पता चला भाभी। यह सफेद चादर बता रही है कि तुम्हारी पत्नी वर्जिन नहीं है। मुझे समझाओ जरा भाभी। तब भाभी बोली कि तुम्हारी पत्नी कुंवारी होती तब यह सफेद चादर सफेद नहीं होती। सोहन समझ गया कि भाभी क्या संदेश देना चाह रही थी। वह रूही पर शक करने लगा। तभी रूही कमरे में दाखिल हुई। सोहन ने रूही से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, अगर तुम सही जवाब देती है तो हम साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। रूही सोचती है कि उसकी शादी के दूसरे दिन ही अपने पति से ऐसे शब्द सुने तो उसे कैसा लगता है। गुस्से और डर के मारे रूही के हाथ पैर कांप रहे थे। रूही ने कहा, आपका अचानक व्यवहार इतना खराब क्यों हो गया। सोहन ने कहा, तुम मेरे लिए एक नई बीवी बन सकती हो, दूसरों के लिए तुम पुरानी भी हो। क्या मतलब, थोड़ा साफ साफ बताओ, तुम सती हो या नहीं। यह परखने के लिए हमारी भाभी ने सुहाग रात पर यह सफेद चादर बिछाई, लेकिन यह सफेद चादर तुम्हें झूठा साबित कर रही है। तब रूही ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रहा। तुम मेरा विश्वास करो, यह साबित हो गया है। और कौन सी लड़की स्वीकार करेगी कि वह सती सावित्री है या नहीं। अब तुम अपने पापा को बुलाओ, मैं तुम्हें आज ही तलाक दूंगा। यह कहकर सोहन अपनी भाभी के पास गया। सोहन की भाभी ने कहा, जब तुम्हारे भैया ने मुझसे शादी की थी तब मुझे सुहाग रात वाले दिन ऐसे ही सफ़ेद चादर से परखा गया था। आज मैं तुम्हारे भैया के साथ रह सकती हूँ क्योंकि मैंने उनकी परीक्षा में पास किया था। तभी रूही वहाँ आई और बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूँ। शोर सुनकर सोहन के बड़े भैया वहाँ आ गए। कहा, क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ। सोहन और भाभी ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन रूही रो पड़ी और बोली, बहुत कुछ हुआ है भैया। भैया ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। भैया, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे कॉलेज जाने के लिए रोज 7 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे आपके भाई के सिवा किसी ने भी नहीं छुआ है। और उधर भाभी कहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बड़े भैया ने आंखों में आंसू भरकर भाभी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि रूही झूठ बोल रही है। भाभी ने कहा, सफेद चादर से। भैया ने कहा, हमारे शादी में भी किसी ने सफेद चादर रखी थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तब पता चला कि ज़्यादा दौड़ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना लड़कियों की वर्जिनिटी को ख़त्म कर सकता है, इसलिए किसी भी लड़की को अपवित्र नहीं कह सकते। यह सुनकर सोहन और उसकी भाभी ने अपनी गलती का एहसास हुआ। इन सब के लिए सोहन ने रूही से माफ़ी मांगी। दरअसल हमारे देश में ऐसे कितनी लड़कियों को सती होते हुए भी असती की उपाधि लेनी पड़ती है। कई लोग इन मुद्दों के बारे में जाने हुए बिना भी लड़की को दोष देते हैं। बिना कुछ जाने किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।